जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, दिल से शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज आप सबको हंसता वसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, खुशहाल रखे, चढ़ती कला विच रखे, यही इस कामना के साथ आज गुरु जी महाराज जी ने कल से मुझे ये आदेश दे रहे हैं कि जो स्वरूप तेरे घर में जिस जिस हिसाब से और जिन जिन परिस्थितियों के हिसाब से मैं तेरे घर में आया, आज तूने उसको स्टोरी लाइन के रूप में सब सत्संगियों के आगे शेयर करना है, अपना सत्संग अदा करना है। तो ये जो स्वरूप आप अभी देख रहे हैं, ये मेरे गुरु साहब जानी जान का सबसे पहला स्वरूप है, जो 2 साल पहले वो बड़े मंदिर से मेरे घर में आए थे। और आप इनके चेहरे के भाव देखिए, कितने परेशान, क्योंकि उन दिनों जब गुरुजी महाराज जी ने मेरे सर पर हाथ रखा था तो मैं तो मतलब मेरा तो 24/7 का बहुत ही इतना गंदा फेज़ जा रहा था लाइफ का कि शायद ही 1 मिनट की सांस कभी सुख की मैंने महसूस करी हो। वो ऐसा वक्त था जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती, जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स देखे, इतना ब्लैक मैजिक, इतना बेइज्जती, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स और नीचे गिराना, बहुत चीज़ें ऐसी थी। मतलब जो आज मैं किसी को अपनी स्टोरी बताऊं उस टाइम की, तो हर कोई यही बोलेगा कि उफ़, कि आपने ऐसा जीवन किस हिम्मत के साथ जिया। ये हिम्मत मेरे गुरु महाराज जी की ही बख्शी हुई कि उस वक्त भी गुरु महाराज जी ने ही मेरे सर पर अपना हाथ रखा हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे जोड़ा, राशि अरोड़ा आंटी ने। तो मेरी ये मन में आशा थी, कहते थे कि ये मैंने सुना था कि गुरु महाराज जी खुद आते हैं, जिनके घर में आते हैं आप स्वरूप मत खरीदिए। तो इट वॉज़ माई डिज़ायर इन माई हार्ट एंड माइंड। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि गुरु जी आप कब आएंगे मेरे घर में। एंड ऑल ऑफ द सडन माई फ्रेंड राशि अरोड़ा कॉल मी अप एंड सेड, तेरे पास बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ आने वाला था। इट वॉज माई इंट्यूशन दैट टाइम, येस गुरु जी महाराज इज़ कमिंग एट माई होम वेरी सून। तो मैंने अभी उसको बोला नहीं, उसे रिवील भी नहीं करा। शी रियली वॉन्टेड टू गिव मी सरप्राइज़। एंड जिस दिन स्वरूप कोरियर होके मेरे घर में आने वाला था, दैट मॉर्निंग शी कॉल्ड मी अप अगेन एंड सेड, आज तेरे को वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तू यकीन नहीं मानेगी कि तेरा नाम मैंने बड़े मंदिर में लिखवाया एंड वहाँ से तुझे ये स्वरूप प्रोवाइड हुआ है। एंड इट इज़ वेरी 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 आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई गुरु महाराज जी, माई जानी जान, जिन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा कि मेरी बेटी इतना परेशान, इतनी दुविधाओं में फंसी हुई, इतनी हिम्मत रखे हुई, सब्र रखी हुई है, उफ तक नहीं करती। बट जो आप देखिए इनका फेस एक्सप्रेशन, मतलब इट इज़ फुल ऑफ चिंता कि कितना तेरा ख़राब हुआ पड़ा हुआ है, ले तेरा प्यो आ गया, चिंता नहीं कर। तो मैं चिंता में, तो मेरा प्यो भी चिंता में सीगा। आपको मैं इस स्वरूप की स्टोरी बताती हूँ इन शॉर्ट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मुझे कंप्रेस करके डालना पड़ेगा। ये स्वरूप जब उन्होंने वहाँ से करियर किया था मेरी फ्रेंड ने, तो इट वाज फ्रेम्ड विद ग्लास। अभी तो ये लेमिनेटेड है, बट जब ये आया था तो इट वाज वेल मतलब वी कैन से कि जो उन्होंने इसको पैकिंग करा था ना, इट वाज वेल पैक्ड दैट टाइम। मतलब नो बडी कैन से कि इसके अंदर का शीशा टूट सकता था, बट यू वॉन्ट बिलीव, यू कांट इमेजिन, जब गुरुजी मेरे पास आए और जब मैंने वो पैकिंग खोली, एक शीशे के कम से कम 1000 टुकड़े गुरुजी ने अपने ऊपर ले रखे थे। एंड यू कैन सी सम स्क्रैचेस ओवर हेयर, यू कैन सी सम स्क्रैचेस ओवर हेयर। वो स्क्रैचेस मैंने फिर फिल करे थे कलर से। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हो गए थे। शी सेड कि तेरा बहुत बड़े कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए हैं, कुछ तुझे वहम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे फ्रेम कराया। तो दिस वाज माय फर्स्ट स्वरूप जो गुरुजी का मुझे बड़े मंदिर से आया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, गुरु महाराज जी आए इस रूप में। दिस इज़ माई सेकेंड स्वरूप। गुरुजी जिस रूप में मेरे घर में आए तो इतना मुस्कुराते हुए आए। अभी भी इट्स नॉट मतलब कि लाइक फुल स्माइलिंग, बट येस ही वॉज स्माइलिंग और मेरी तरफ देख रहे हैं, देख मैं तेरे कितने कष्ट काटते। अब जो ये फर्स्ट स्वरूप कंपैरेटिवली दिस स्वरूप, चिंताएं उस वक्त से लेके धीरे 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 टाइम लगा, वक्त बीता कर्म कटने में, ब्लैक मैजिक ख़त्म करने में, झगड़ों को ख़त्म करने में। मैं जिस घर में रहती थी इट वॉज क्वार्टर
and it was not well furnished and managed, old quarter. And my friend said कि तू सत्संग कर ले छोटा सा घर में. It was my desire again and my heart and mind कि जब तक मेरा गुरुजी साफ़ सुथरा एक घर नहीं देंगे ना, आई विल नॉट डू एनी सत्संग इन दिस हाउस. हाँ, मैं उनकी सेवा जरूर करती रहूँगी, वो मैं कर रही हूँ, बट आई विल नॉट डू एनी सत्संग इन दिस हाउस बिकॉज वो जो घर था ना, वो तो मतलब ये समझ लो खंडर भूत प्रेत पिशाचों का डेरा था, जहाँ पे कोई खुश नहीं रह सकता था. जो भी आएगा उसने बर्बाद ही होना था. तो गुरु महाराज जी को पता था कि उस घर में और कुछ ठीक नहीं हो सकता. जितना वो कर सकते थे उन्होंने कोशिश करी पूरा करके. तो जितना ठीक हुआ, शांति पड़ी चीज़ों में थोड़ा बहुत. तो गुरुजी महाराज जी को पता था वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था. तो इट वाज फर्स्ट नवरात्रा, गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि मैं तेनों नया घर ब्लेस करने लगा. एंड मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी, देखिए, क्योंकि झूठ बोलना मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया नहीं ना. मैं बोलती हूँ, सच बोलो सुखी रहो. गुरुजी महाराज को मैंने बोला कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, आई डोंट हैव फाइनेंस राइट नाउ इन माई हैंड एंड एवरीथिंग इज़ मैस्ड अप. मतलब फाइनेंस ख़राब हो रखा है अभी ब्लैक मैजिक के चलते. वी आर ऑन ज़ीरो. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, वी कांट बाय वन फ्लैट और वन न्यू हाउस. तो गुरुजी ने कहा तू कौन होंगी सोचने वाली, मैं करने वाला. नेक्स्ट मैसेज वॉज दिस. एंड मैं अपने हस्बैंड, आई वॉज सिटिंग विद माई डॉटर, शी इज़ 21 years old एंड शी इज़ वेरी क्यूट. शी सेड मॉम वी शुड चेंज अवर हाउस बिकॉज मुझे भी नहीं लगता ये घर में फल रहा है कि डे बाई डे वी आर गेटिंग डाउन, वी आर गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन. तो आई सेड योर फादर विल नॉट एग्री ऑन दिस. उन्होंने कहा आप एक बार बात तो करो. देन आई टॉक विद माई हस्बैंड. माई हस्बैंड वॉज वेरी नेगेटिव एंड वॉज अगेंस्ट फॉर दिस स्टेटमेंट कि ये घर बेचना क्या. ईंट के बारे में भी बात करती थी तो वो झुंझलाते थे. तो आई आस्क्ड फ्रॉम हिम बड़े प्यार से कि मुझे ऐसा, गुरुजी ने मुझे शब्द दिए उस वक्त और ताकत दी बोलने की, और मेरे साथ बैठे के बोला उन्होंने, यूज़ मेरी जुबान करी, शब्द गुरुजी के थे. सुनो, क्या हम इस घर को चेंज करें, क्योंकि मुझे लग रहा है इस घर के अंदर हमारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं. ऐसा ना हो हम चारों में से किसी एक की लाश यहाँ पड़ी हुई हो, और मैं वो समा देखना नहीं चाहती. माई हस्बैंड सेड हाँ ओके वाई नॉट. And it was very surprising for me and it was very shocking for me at same time. And I was very happy, I was speechless that time, and I just stared at my daughter and she was giving me a big huge smile, happy smile. And उसके बाद फिर वो फर्स्ट नवरात्रा था. तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि इस घर का ना सौदा शायद हो जाएगा. अभी फर्स्ट नवरात्रा था, गुरुजी ने कहा था फर्स्ट नवरात्रे पे इसकी हो जाएगा तुम्हारा घर का जो घर बेचना था. साथ वाले भैया ने हमारा घर बोला कि मैं ले लूँगा, मैं इसे स्टोर बनाऊँगा अपना. 1 लाख रुपया उन्होंने हमें बयाना दे दिया था. और फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि अष्टमी पर तेरा घर फाइनल होकर तेरे हाथ में मिल जाएगा. उसी 1 हफ्ते के अंदर हमने ढूंढना शुरू करा. उसी हफ्ते के अंदर हमें बहुत सुंदर इतना सुंदर गुरुजी का फ्लैट मिला. इतना सुंदर गुरुजी ने फ्लैट दिया मुझे. मतलब आज तक मैंने लोगों के बहुत घर देखे, पर इतना सुंदर मेरा गुरुजी ने अपना खुद का फ्लैट दे रखा है, निहाल करा हुआ है मुझे. तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए. और फिर उसके बाद इस फ्लैट में जब पहला सत्संग गुरुजी का मैंने ग्रैंड सत्संग करवाया, तो वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड शिवानी आंटी गिफ्टेड मी दिस स्वरूप in which Guruji is smiling and smiling. And I tell you one more satsang. If you can see this scar, it's a black scar. I was working in my kitchen. तो गरम तवा मेरे हाथ में लगता है सेम हैंड पे, बट मुझको निशान नहीं आया, गुरुजी को आया. बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना जो उन्होंने इस तरीके से संभाला हुआ है. नाउ आई शो यू माई बिग वन स्वरूप जो इसके बाद आया. दैट इज़ ये आप देख सकते हैं. ये स्वरूप वो स्वरूप है जो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था. मेरा बड़ा मन था कि मैं एक स्वरूप बड़ा लगाऊं, बट उस टाइम कहीं से भी नहीं आ रहा था वो स्वरूप. तो गुरुजी का मुझे आवाज़ आया कि जाओ तेरे लिए स्वरूप रेडी है. इनकी नॉन में एक शॉप थी, भैया की फोटोग्राफर थे वो, उनके पास में गई. अब मैंने बहुत स्वरूप देखने स्टार्ट करे. तो जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हुआ. जो मेरे हस्बैंड जो बिलीव भी नहीं करते थे उनको बड़ा पसंद था ये कलर का चोला. तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ ही मुझे बोला, तो ये स्वरूप फाइनली मेरे घर में फ्रेम होकर आ गया. एंड इधर ही मैं बैठ के अमृत वेला करती हूँ. जो मेरे सारे वीडियोस डले होते हैं मैं यहीं बैठ के करती हूँ. तो
ये स्वरूप आया तो वो भी हैरान, मैं भी हैरान कि जो तुम चाहते थे वही वाला स्वरूप आपको मिला। दिस इज़ मेरी ऑल स्वरूप्स आर वेरी लाइव। और जब सवेरे अमृत वेला होती है तो इसमें गुरु जी का फेस मूवमेंट, आइज़ मूवमेंट, लेग मूवमेंट, रात को इसकी सेवा करके सोती हूँ तो गुरु जी के जो लेग्स है वो भर के आ जाते हैं, पूरे फील होते हैं मुझे जब मैं दबाती हूँ। फिर कभी जब मेरी जो प्रॉब्लम ठीक करनी होती है ना, वो इसमें उसी पार्ट को दबाने के लिए बोलते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो गुरु जी के चरण जब मुझे मिले वो कैसे मुझे मिले। ये मेरे गुरु जी के चरण, तो ये मेरा डिज़ायर था अनदर वन कि भाई अब चरण कहाँ से लाऊं, क्योंकि सारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं चरण कहाँ से लाऊं। तो वन ऑफ माई नोन सिस्टर, गुरु सिस्टर श्वेता आंटी जी, उन्हीं के पास, जिनके साथ मैं सारे सत्संग अटेंड करती हूँ, उन्हीं के पास मुझे आई वॉज जस्ट टॉकिंग विद हर कि यार गुरुजी का ना चरण, कईयों को मेरी फ्रेंड्स ने बोला मैं भेज दूँगी, पर वो आना गुरुजी ने श्वेता आंटी के पास से ही था। तो वो चरण गुरुजी, मैंने उनसे बात करी, तो पागल है, तू कहाँ घूम रही है, इतने सारे चरण मैं लोगों को बांटती हूँ, तो तू तो मेरी बहन है, मैं तुझे नहीं दूंगी। देन शी गिफ्टेड विद दिस चरण। इसकी भी सेवा करती हूँ मैं गुरुजी की। इसकी मैंने आपको हर स्वरूप की सेवा के ना अलग अलग जो चमत्कार हुए मेरे पास, उसकी अलग वीडियो डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ स्वरूप दिखाना चाहती हूँ जो गुरुजी का आदेश है। तो ये चरण आए, उसके बाद ये चरण मेरे गुरुजी ने जब सारे स्वरूप अपने आप बैठ गए, फिर गुरुजी के ये चरण आ गए लास्ट में नीचे सबसे। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तेरे पास दिल्ली से ना मेरा ब्लेस स्वरूप आने वाला है। तो वन ऑफ माई नॉन, शी वॉज ऑल्सो माई गुरु सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो माई गुरु सिस्टर राधिका आंटी। तो वो गई बड़े मंदिर, एंड मैंने उनको बोला था, मैं कहा वहाँ से ना मेरे लिए कुछ भी जो गुरुजी ने भेजना ना मिलेगा तो लेके आ जाना। अब होता यह है कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं ना तो एक जने को एक ही स्वरूप मिलता है। तो उन्होंने जद्दोजहद मचा दी मेरे स्वरूप के लिए, और गुरुजी ने मेरे तक ये पहुँचा दिया। आई एम वेरी शुक्रगुजार टू माई गुरु साहब कि जो मेरे घर में जैसे जैसे बोला उन्होंने वैसे वैसे पधारे। इतना पॉजिटिविटी मेरे घर में गुरुजी की। तो ये बड़े मंदिर से स्वरूप आया, ये अभी आया था लास्ट सत्संग में, और इस तरीके से गुरुजी ने अपनी जगह ली। अब आप ये देखिए, ये मेरा मंदिर है, ये भी मेरी गुरु सिस्टर शिवानी आंटी का दिया हुआ है पूरा। जब ये घर हमने शिफ्ट करा था, तो मैं आपको एक दिन अपने गुरुजी के बनाए हुए दिए हुए फ्लैट को भी दिखाऊंगी पूरा गुरुजी के साथ। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, उसके बाद आप ये स्वरूप देखिए। ये अभी लास्ट सत्संग मेरे घर में 7 जून को गुरुजी के आदेश से ही हुआ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरुजी का स्वरूप है, बहुत लाइव स्वरूप है, जो मेरे घर को बहुत शोभायमान करता है और बहुत ब्लेस देता है, मुझे ब्लेसिंग्स देता है। तो मेरे सारे स्वरूपों में तो गुरुजी स्वयं बसे हुए हैं, जान बसी हुई है। बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुजी से, और गुरुजी मुझसे भी। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ये मेरा अभी 7 जून का सब पूरी गुरुजी के स्वरूपों की यात्रा के बाद अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वरूप, मेरा तो मन करे मैं पूरे घर को स्वरूपों से ही जड़ दूँ। कभी मौका मिलेगा तो गुरुजी के लिए एक स्पेशल रूम मैं ज़रूर बनाऊंगी, गुरुजी का आदेश होगा तो वहाँ मैं अपने मन की पूरी तसल्लियाँ निकालूंगी गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लाइट्स वाले लगा के। अभी तक के लिए यही, और आप इसको मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्वरूप, वेरी ब्यूटीफुल स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पे गुरुजी पूरे खिल रहे हैं अच्छे से, और ये वो वक्त है जब गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट काट दिए, सारे ब्लैक मैजिक काट दिए, हेल्थ इश्यूज़ निकाल दिए, वेल्थ बख्शी, मेंटल हेल्थ बख्शी, सब कुछ बख्श दिया गुरु महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।